नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अवध ओझा जी का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। अवध ओझा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अवध ओझा जी हर साल लाखों बच्चों को आईएएस की प्रिपरेशन करवाते हैं और अवध ओझा सर ने इस समय मायावती जी की तारीफ़ों में पुल बांध दिए हैं। दोस्तों, अवध ओझा जी वही हैं जिन्होंने पहली बार, किसी टीचर ने पहली बार दलित प्रधानमंत्री के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि देश को आज तक दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला है। उन्होंने मायावती जी की तरफ इशारा किया था, कहा था कि 75 वर्ष हो गए लेकिन अभी तक देश को दलित प्रधानमंत्री नहीं मिला और देश को दलित पीएम मिल जाना चाहिए। इस बीच दोस्तों, अवध ओझा जी को लेकर एक बेहद हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें अवध ओझा जी ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि उनको बसपा से टिकट मिल रहा है। मायावती जी ने उनके लिए संदेशा भिजवाया उनको और कहा है कि अवध ओझा जी, आप बीएसपी के टिकट से चुनाव लड़िए और ऐसा नहीं है कि आप इसी सीट से, किसी सीट से, जहां आपका दिल चाहे आप उस सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम अवध ओझा सर का वो वीडियो आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। बहन मायावती जी, मैं उनके बारे में बोलूं कि बहन जी ने मुझसे कहा, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है विश्वनाथ पाल जी, उन्होंने कहा कि बहन जी ने कहा है कि अवध ओझा जहां से कहें वहां से इनको चुनाव लड़ाया जाए, एक शिक्षक का सम्मान किया जाए। दोस्तों, इसी वीडियो में अवध ओझा जी ने मायावती जी की तारीफ भी की और उन लोगों को आईना भी दिखाया जो लोग बहन जी की अक्सर आलोचना करते हैं और कहते हैं कि बहन जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। देखिए किस तरीके से उन्होंने बहन जी की तारीफ की और कहा कि जो लोग उन पर आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी की बी टीम है, ये सब आरोप बेबुनियाद हैं। देखिए ज़रा। ऑन कैमरा कहना चाहता हूं कि मायावती जी के बारे में जो भी कहा जाता है वो सब निराधार है, निरर्थक है कि पैसा कह रही थी, पर कुछ नहीं। विश्वनाथ पाल जी ने मुझसे बात कही कि ओझा जी, बहन जी कह रही थी कि अवध ओझा जी जहां से कहें और उनको सपोर्ट करो, हर तरह से फाइनेंशियली सपोर्ट करो, मैन पावर से सपोर्ट करो, इतना बहन जी ने मैसेज भिजवाया। और मैं इस चैनल के माध्यम से उनको बाय हार्ट थैंक यू बोलना चाहता हूं। कुछ कारणवश मेरी उनसे मुलाकात नहीं हो। तो यहाँ पर सुना आपने, बाय हार्ट यानी दिल से अवध ओझा सर थैंक यू बोल रहे हैं, शुक्रिया अदा कर रहे हैं बहन जी का और कह रहे हैं कि बहुत जल्द बहन जी से हमारी मुलाकात होगी। और मुलाकात तो अभी नहीं हो पाई है, लेकिन ऑन कैमरा जिस तरीके से रिस्पेक्ट, सम्मान देने का काम किया है अवध ओझा सर ने, दोस्तों ऐसा करके अवध ओझा सर ने बहुजनों का दिल जीत लिया है, बहन जी का दिल जीत लिया है। क्योंकि बहन जी ने ख़ास तौर से संदेशा विश्वनाथ पाल के द्वारा भिजवाया था अवध ओझा जी को। अवध ओझा जी ख़ास तौर से उत्तर प्रदेश के गोंडा के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से उनका नाता रहा है। और आपको बता दें कि लोकसभा का चुनाव तो चला गया, कहा जा रहा है ये जो वीडियो है लोकसभा चुनाव को लेकर है कि लोकसभा चुनाव में ये प्रत्याशी होते बीएसपी के, लेकिन ऐसी बात नहीं बनी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि आने वाला जो चुनाव है, चाहे वो उपचुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, अवध ओझा सर को बीएसपी का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा है और हर कोई इस समय अवध ओझा जी की तारीफ़ों के पुल बांध रहा है। जिस तरीके से अवध ओझा जी ने सम्मान दिया है बहन जी को, जिस तरीके से उन्होंने कैमरे के सामने ये बात कही है कि जो लोग आरोप लगाते हैं कि बहन जी पैसे लेकर टिकट देती हैं, टिकट बेचा जाता है बीएसपी में, ये सब आरोप निराधार है, बेबुनियाद है। हमसे पैसे वैसे कभी नहीं मांगे गए। इतना तक कहा गया कि आपका हम फिनेंशियली यानी आर्थिक रूप से भी सपोर्ट करेंगे, हर तरह से आपका सपोर्ट करेंगे, बस आप चुनाव लड़ जाइए। लेकिन दोस्तों, जब ये बात हो रही थी अवध ओझा जी से, तब अवध ओझा जी कहीं और थे, इसलिए वो चुनाव नहीं लड़ पाए। लेकिन अब माना जा रहा है आने वाले आगामी चुनाव में अवध ओझा जी किस्मत आजमा सकते हैं। वैसे अवध ओझा जी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वो लोकसभा का चुनाव गोंडा से लड़ते, गोंडा लोकसभा सीट से दोस्तों, वही कैसरगंज के बगल वाली सीट जो गोंडा सीट है, आप सभी को पता ही है।
तो वहाँ से वो चुनाव लड़ते, लेकिन वो परिस्थिति नहीं बन पाई। लेकिन अब माना जा रहा है कि आगामी जो चुनाव होंगे उसमें अवध ओझा जी किस्मत आजमाएंगे नहीं आजमाएंगे, ये उन पर फैसला छोड़ दिया गया है। लेकिन ये तय है कि बीएसपी ने उन्हें टिकट ऑफ़र किया और उन्होंने मना भी नहीं किया है कि हम नहीं लड़ेंगे आपके पार्टी से। कुल मिलाकर ऑफ़र अभी भी अवध ओझा जी के पास रखा हुआ है। अवध ओझा जी जब चाहें जहां से चाहें बीएसपी के टिकट पर वो किस्मत आजमा सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताऊं तो बीएसपी इस समय बहुत ज़्यादा एक्टिव है और बीएसपी सुप्रीमो ने आज बैठक भी बुलाई है। देश के कोने कोने से लोग राजधानी पहुंचे हैं और बैठक उपचुनाव को लेकर, लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए उसको लेकर ये बुलाई गई है। इस बीच अवध ओझा सर का ये वीडियो काफ़ी सुर्खियां बटोर रहा है और ये वीडियो उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो ये कह रहे हैं कि बीएसपी सुप्रीमो पैसे लेकर, करोड़ों रुपए लेकर टिकट बांट देती हैं। भाई किसी को इतना तो मत गिराइए, किसी को इतना मत मतलब नीचा गिराइए, किसी के बारे में इतनी बुराई मत करिए कि उसकी अच्छाई ही दब जाए। दोस्तों आज तक कोई प्रूफ नहीं मिला कि बीएसपी सुप्रीमो ने या मायावती जी ने किसी से कभी कोई पैसा लिया हो, लेकिन ये आरोप उन पर लगता रहा है। ऐसे ही सवाल उठाए गए थे रजत शर्मा के एक शो में, इंडिया टीवी में जो आपकी अदालत का शो आता है, उसमें भी ऐसे ही सवाल खड़े किए गए थे। राशिद अल्वी का एक प्रश्न आया था तो बहन जी ने कहा था कि ये लोग पार्टी से जब निकल जाते हैं तब आरोप लगाते हैं, और आज अवध ओझा जी ने देश के सामने वो सच्चाई रख दी, कह दिया है कैमरे के सामने कि बहन जी कोई पैसा नहीं लेती हैं टिकट के लिए। अभी भी अवध ओझा जी के पास दोस्तों ऑफ़र है। देखना होगा उपचुनाव लड़ेंगे, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे या आगामी लोकसभा चुनाव में किस्मत आजमाएंगे, ये हमें दोस्तों इंतज़ार करना पड़ेगा। बहरहाल बीएसपी की डिमांड अभी भी है। देखिए बीएसपी के बारे में जो लोग गलत फैला रहे हैं बातें, ये वो लोग हैं जिनके लिए अंगूर खट्टे हैं। भाई बसपा से गठबंधन नहीं हुआ तो बसपा बी टीम हो जाती है। आप देख रहे हैं संविधान लोकतंत्र के नाम पर जिन लोगों ने चुनाव जीता वो अलीगढ़ और फिरोज़ाबाद के मामले पर क्या कुछ बोल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जिस तरीके से एक मुस्लिम व्यापारी के कपड़े को लूटा गया, क्या किसी ने बोला? फिरोज़ाबाद में एक दलित कैदी की जिस तरीके से मौत हुई, रहस्यमय परिस्थितियों में हिरासत में मौत का मामला सामने आया, आकाश जाटव का, उस मामले पर किसी ने बोला? लेकिन बहन जी ने उस मामले पर बोला और पुलिस ने बाकायदा उस पर संज्ञान भी लिया। तो दोस्तों बहन जी अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी विचारधारा में न सिर्फ विश्वास करती हैं बल्कि उसे जीती भी हैं। बहन जी चाहें तो आज भी किसी पार्टी में गठबंधन करके एनडीए में चली जाएं तो उन्हें आज भी कुछ बड़े पद मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि 1-2% वाले नेता बिना सांसद बने अठावले जैसे लोग एनडीए में मलाई खा रहे हैं। क्या बहन जी की उतनी हैसियत नहीं है? बहन जी की उससे 100 गुना हैसियत है। 10% वोट शेयर है बहन जी का अभी भी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से। तो दोस्तों ये जो अवध ओझा जी का वीडियो है बहुत सारे लोगों के लिए सबक है, एक आईने की तरह है। जो लोग मायावती जी को बदनाम करते हैं उनको अवध ओझा जी ने एक आईना दिखाया है कि आप लोग जो बहन जी के बारे में बोलते हो वो गलत है, क्योंकि मैंने पर्सनली देखा है कि वहाँ पर बसपा में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब अवध ओझा सर क्या चुनाव लड़ेंगे? क्या उन्हें लड़ना चाहिए? दोस्तों बड़ा सवाल ये है, क्या अवध ओझा जी को बीएसपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहिए? इसको लेकर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।